हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एंड तक ज़रूर देखना। तो एक पुराने समय की बात है। एक गरीब आदमी होता है, तो वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है और उसकी घोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उसे अपने दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, मांगो जो वरदान तुमने मांगना है। तो वो गरीब आदमी खुश होकर कहता है, हे भगवान, जो भी मेरे जीवन की सुख सुविधाएं हैं और जो मैं मांगूँ वो मुझे मिल जाए। तो भगवान सोच में पड़ जाते हैं, जो भी मैं मांगूँ मुझे मिल जाए। फिर भी वो कहते हैं तथास्तु। फिर भगवान उस आदमी को कहते हैं, मेरी भी एक शर्त है कि जो भी तुम मांगो उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिले। तो फिर आदमी भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है भगवान। फिर वो ब्रह्मा जी से कहता है, हे भगवान, मुझे घर चाहिए। तो एक घर चाहिए, तो दूसरा पड़ोसी को दुगना मिल जाता है, तो पड़ोसी को 2 घर मिल जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद वो कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरी पत्नी के लिए आभूषण चाहिए। तो उसका कई दुगना आभूषण उसके पड़ोसी की पत्नी को मिल जाते हैं। फिर कुछ भी खाने पीने की धन दौलत जो भी कुछ मांगता है तो उसका डबल उसके पड़ोसी को मिल जाता है। तो वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि कड़ी मेहनत घोर तपस्या मैंने की और फल मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। तो वो काफ़ी दुखी होता है। फिर एक दिन वो भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी एक आँख फोड़ दो। तो भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ये इसने क्या मांगा। फिर भी वो कहते हैं तथास्तु। तो उसकी एक आँख फूट जाती है, तो पड़ोसी की दोनों आँखें फूट जाती हैं। फिर वो अगले दिन ब्रह्मा जी से कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरे घर के दरवाजे के आगे एक बड़ा गहरा सा कुआं बना दो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते हैं। तो एक कुआं उस आदमी के घर के दरवाजे के आगे बन जाता है, तो 2 कुएं उसके पड़ोसी के दरवाजे के आगे। तो भगवान जी से रहा नहीं जाता और उस आदमी से पूछता है कि तुमने ये वरदान क्यों मांगा। तो उस आदमी ने ब्रह्मा जी से कहा कि घोर तपस्या कड़ी मेहनत मैंने की और फल मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। तो दोनों आंखें तो उसकी फूटी गई हैं। जब भी वो अपने घर के दरवाजे से निकलेगा तो दोनों में से एक कुएं में तो गिरेगा ही। तो इसका उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमें दूसरों के सुख को देखकर दुखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। जितना भी हमें जीवन में मिले उससे खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।